दोस्तों, आज की ये कहानी एक बहुत ही रोमांचक और एक्शन से भरे मंजर के साथ शुरू होती है। कल्पना कीजिए एक घने अंधेरे जंगल की, जहां मौत का सन्नाटा छाया हुआ है और आसमान में चांद अपनी दुधिया रोशनी बिखेर रहा है। इस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, भागने की, गिरने की और दर्द से कराहने की। हमारा मुख्य पात्र, जिसका नाम प्रिंस चियोन है, अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा है। वो बुरी तरह से घायल है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और शरीर पर गहरे घाव हैं। वो भागते भागते ठोकर खाकर गिर पड़ता है और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है। चियोन की हालत इतनी खराब है कि अब उसे अपने पैरों में कोई जान महसूस नहीं हो रही। वो जमीन पर पड़ा हुआ है, लाचार और बेबस। तभी उसे एहसास होता है कि भागने का अब कोई फायदा नहीं है। वो खुद से कहता है कि धत तेरी की, क्या मैं शुरू से ही तुम लोगों के इशारों पर नाच रहा था। उसका गुस्सा और हताशा साफ झलक रही है। तभी अंधेरे सायों में से उसके दुश्मन सामने आते हैं। ये नकाबपोश हत्यारे हैं जो हाथ में नंगी तलवारें लिए उसे घेरे खड़े हैं। उनका लीडर बड़े ही ताने भरे लहजे में कहता है, प्रिंस चियोन, तुम 1 घंटे तक भागते रहे, काफी मेहनत की तुमने, लेकिन अब ये खेल खत्म होता है। वो हत्यारा उसे ताना मारता है कि उसे इंतजार करते करते नींद आने लगी थी। चियोन जानता है कि अब उसके पास भागने की ताकत नहीं बची है। वो पूछता है कि आखिर वे उसकी जान के पीछे क्यों पड़े हैं, जबकि उसने अकेडमी में दाखिला लेने का विचार भी नहीं छोड़ा था। यहाँ हमें कहानी का एक गहरा राज पता चलता है। वो हत्यारा बताता है कि चियोन में मार्शल आर्ट्स का हुनर हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उसके पास सिंहासन का अधिकार है, तब तक वो उनके लिए खतरा है। हत्यारा उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि भले ही उसकी रगों में एक किसान का खून है, लेकिन वो उस खास ब्लड लाइन से जुड़ा है, इसलिए उसे एक दर्द रहित मौत दी जाएगी। अपनी मां के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर चियोन का खून खौल उठता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो फैसला करता है कि अगर उसे मरना ही है तो वो कायरों की तरह नहीं मरेगा, बल्कि अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए मरेगा। वो अपनी छिपी हुई छोटी खंजर निकालता है। हत्यारे उसे हल्के में लेते हैं, ये सोचकर कि उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन तभी चियोन पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ता है। एक जबरदस्त वार के साथ वो एक हत्यारे की गर्दन चीर देता है। बाकी हत्यारे हैरान रह जाते हैं। एक ऐसा लड़का जिसने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखा, उसने उनके एक साथी को मार गिराया। चियोन खून से लथपथ होने के बावजूद मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो कि उसे कम समझने की भूल उन्हें भारी पड़ी। लेकिन ये जीत बस कुछ पलों की थी। हत्यारों का लीडर गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि उन्होंने उस पर रहम किया था, लेकिन अब और नहीं। वो अपनी तलवार सीधे चियोन के पेट में घोंप देता है। दर्द से तड़पते हुए चियोन के मुंह से खून निकल आता है। वो लीडर बेरहमी से उसे लात मारता है और कहता है, अब तड़प तड़प कर मरो। चियोन जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। हत्यारे उसे मरा हुआ समझकर जाने ही वाले होते हैं, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। अचानक जंगल में एक तेज सफेद रोशनी चमकती है, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। हत्यारे चौंक जाते हैं। धुआं छटता है और वहां एक अनजान शख्स खड़ा दिखाई देता है। ये शख्स उस जमाने का नहीं लग रहा। उसने अजीब से कपड़े पहने हैं, एक आधुनिक नीले रंग की हुडी, जीन्स और स्नीकर्स। उसके शरीर के चारों तरफ नीली बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी कड़क रही है। हत्यारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन है और ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वो रहस्यमयी शख्स गायब हो जाता है। नहीं, वो गायब नहीं हुआ, वो इतनी तेज गति से चला कि किसी को दिखाई ही नहीं दिया। अगले ही पल वो हत्यारों के पीछे खड़ा होता है। एक झटके में वो अपनी अदृश्य तलवार या कहें लेजर बीम जैसी शक्ति से उन पर हमला करता है। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक तरफा कत्लेआम था। वो आधुनिक लड़का हवा में उड़ता है और अपनी भयानक शक्तियों से उन नकाबपोशों को चीर कर रख देता है। हत्यारों को लगता है कि ये कोई सर्वोच्च मास्टर है जो अदृश्य होने की कला जानता है। डर के मारे उनकी हालत खराब हो जाती है। वे सोचते हैं कि चियोन तो वैसे भी मरने वाला है, इसलिए अपनी जान बचाकर वहां से भागना ही बेहतर है। वे पीछे हटो चिल्लाते हुए वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब जंगल में सन्नाटा है। वो रहस्यमयी लड़का धीरे से जमीन पर उतरता है और मरते हुए प्रिंस चियोन की तरफ बढ़ता है। वो चियोन को देखकर मुस्कुराता है और एक बहुत ही अजीब शब्द बोलता है, पूर्वज। जी हां दोस्तों, वो लड़का भविष्य से आया है और चियोन को अपना पूर्वज कह रहा है।
चियोन की आंखों के सामने धुंधलापन है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है और उसे पूर्वज क्यों कह रहा है। वो लड़का कहता है, मेरे पास वक्त कम है, तुम मरने ही वाले हो। वो अपनी जेब से एक अजीब सा इंजेक्शन निकालता है। वो लड़का कहता है, मैं खुद इसे इंजेक्ट कर रहा हूं, मुझे भी अजीब लग रहा है। और फिर वो इंजेक्शन सीधे चियोन के सीने में घोंप देता है। वो चियोन के कान में कहता है, ये नैनो मशीन का लेटेस्ट वर्जन है, इसे चलाना बहुत आसान है, प्लीज सफल हो जाना और हम वंशजों की जिंदगी थोड़ी आसान बना देना, ठीक है। इंजेक्शन लगते ही चियोन के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगती है। वो भविष्य का लड़का वहां से गायब हो जाता है, जैसे कभी वहां था ही नहीं। चियोन अकेला है, दर्द में है और सोच रहा है कि ये सब क्या था। लेकिन तभी उसके दिमाग के अंदर एक मशीनी आवाज गूंजती है, सीरियल नंबर 0344532589 स्काई कॉर्पोरेशन नैनो मशीन एक्टिवेटेड। बहुत समय पहले योद्धाओं ने अपनी रक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखा था, लेकिन समय के साथ ये कला रक्षा से बदलकर दुश्मनों को मारने का जरिया बन गई। इसी दुनिया में एक गुट है जिसे डेमोनिक कल्ट यानी राक्षसी संप्रदाय कहा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ ताकत की पूजा करता है। और इसी कल्ट के सबसे बड़े परिवार का एक नाजायज बेटा है चेओन रियो वून, जिसकी एक कहानी है। अब दृश्य बदलता है और हम चेओन को उसके कमरे में देखते हैं। वो अचानक नींद से जागता है, पसीने से लथपथ और सांसें फूल रही हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो जिंदा है। उसे याद है कि एक तलवार उसके पेट के आर पार हो गई थी, लेकिन अब वहां कोई घाव नहीं है। लेकिन उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसका पूरा शरीर चिपचिपा है और उससे बहुत ही भयानक बदबू आ रही है। वो देखता है कि उसके शरीर से काले रंग की गंदगी निकल रही है। उसे उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा है। तभी सन्नाटे में एक मशीनी आवाज गूंजती है, क्या आप जाग गए हैं मास्टर? चियोन डर जाता है। कमरे में कोई नहीं है। वो सोचता है, ये कौन है? क्या ये टेलीपैथी है? लेकिन आवाज सीधे उसके दिमाग के अंदर से आ रही है। वो आवाज उसे शांत रहने को कहती है और बताती है कि वो उसके दिमाग से जुड़ी हुई है। चियोन घबराकर पूछता है, तुम कौन हो? आवाज जवाब देती है, मैं स्काई कॉर्पोरेशन की 7वीं जनरेशन की नैनो मशीन हूं। चियोन को नैनो मशीन शब्द का मतलब नहीं पता। उसे गलत फहमी होती है। उसे लगता है कि यह आवाज मशीन यानी ईविल गॉड की है, जिसके डेमोनिक कल्ट पूजा करता है। वो डर से कांपने लगता है कि क्या साक्षात शैतानी देवता उसके शरीर में उतर आए हैं। इसी बीच कहानी हमें कमरे के बाहर ले जाती है। वहां कल्ट के गार्ड्स और डॉक्टर एक गंभीर चर्चा कर रहे हैं। गार्ड जांग हैरान है कि चियोन पर जानलेवा हमला हुआ था, फिर भी वो जिंदा कैसे बच गया। उसने जंगल का वो मंजर देखा था जहां चियोन पर हमला हुआ था। वहां कल्ट के हत्यारों की लाशें पड़ी थीं, जिनके शरीर के ऊपरी हिस्से गायब थे, जैसे किसी ने उन्हें बेरहमी से काट डाला हो। केवल एक लाश का सिर बचा था, जिसमें चियोन का खंजर धंसा हुआ था। गार्ड जैंग को ये समझ नहीं आ रहा कि जिस लड़के के कपड़े तलवार के वार से फटे हुए थे, उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टर को भी ये मामला दिलचस्प लगता है और वो चियोन की जांच करने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ते हैं। वापस कमरे के अंदर नैनो मशीन चियोन को समझाने की कोशिश कर रही है। वो बताती है कि उसने चियोन के मरते हुए शरीर को सेल्फ हीलिंग मोड में डालकर ठीक कर दिया है। चियोन को ये सब समझ नहीं आ रहा। नैनो मशीन तय करती है कि समझाने का सबसे अच्छा तरीका है सीधे दिमाग में जानकारी भेजना। वो चियोन से पूछती है कि आप स्वीकार करेंगे? जैसे ही चियोन हाँ कहता है, उसके दिमाग में एक जबरदस्त झटका लगता है। नीली बिजली जैसी रोशनी उसकी आंखों में चमकती है। ये जानकारी का प्रवाह इतना तेज होता है कि चियोन बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे जोरदार उल्टी हो जाती है। नैनो मशीन बताती है कि पहली बार दिमाग में डेटा प्राप्त करते समय ऐसा होना सामान्य है, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब चियोन को पता चलता है कि उसके शरीर के अंदर एक या दो नहीं, बल्कि 6 अरब 48 करोड़ 20 लाख 40 हजार यानी 6,482,040,000 नैनो मशीन्स मौजूद हैं। ये सुनकर चियोन के होश उड़ जाते हैं। वो पूछता है कि क्या इन्हें बाहर निकाला जा सकता है? नैनो जवाब देती है कि इन्हें केवल उसकी मौत के बाद ही बाहर निकाला जा सकता है। चियोन अपनी किस्मत पर रोने लगता है। उसके सौतेले भाई उसे मारना चाहते हैं क्योंकि वो कमजोर है और अब उसके शरीर में ये अजीब मशीन घुस गई है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। प्रिंस, डॉक्टर बेक आए हैं।
चेयोन घबरा जाता है। अगर वो हवा में बातें करता हुआ पकड़ा गया तो लोग उसे पागल समझेंगे। वो नैनो मशीन को चुप रहने का हुक्म देता है। नैनो मशीन तुरंत समझ जाती है और साइलेंट मोड में चली जाती है। मतलब अब वो केवल चेयोन के विचारों को पढ़कर बात करेगी, आवाज नहीं करेगी। दरवाजा खुलता है और गार्ड जैंग अंदर आते हैं। कमरे में कदम रखते ही उन्हें एक भयानक बदबू आती है। ये कैसी बदबू है? डॉक्टर बेक, जो एक बूढ़े और समझदार वैद्य हैं, चेयोन को देखकर मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, प्रिंस चेयोन, हम पहले मिल चुके हैं, है ना? चेयोन उन्हें पहचान लेता है। ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने उसकी बीमार मां का इलाज किया था। डॉक्टर बेक चेयोन की नब्ज चेक करने के लिए उसका हाथ मांगते हैं। चेयोन हिचकिचाता है क्योंकि उसका हाथ और पूरा शरीर काले चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ है, लेकिन डॉक्टर उसे तसल्ली देते हैं। जैसे ही डॉक्टर उसकी नब्ज टटोलते हैं, उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। उनकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। गार्ड जैंग डर जाते हैं। क्या हुआ? क्या प्रिंस के साथ कुछ बुरा हुआ है? डॉक्टर बेक हंसते हुए कहते हैं, नहीं, बिल्कुल उल्टा। ये तो प्रिंस चेयोन के लिए एक दुर्लभ अवसर है। वे समझाते हैं कि चेयोन के शरीर से सारी गंदगी और विषाक्त पदार्थ बाहर निकल गए हैं। उसकी बंद नसें, मेरिडियंस खुल गई हैं और उसका ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो सक्रिय हो गया है। गार्ड और चेयोन दोनों हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर पूछते हैं, क्या तुमने कोई खास दवाई खाई है? फिर डॉक्टर वो बात बोलते हैं जो चेयोन की जिंदगी बदलने वाली है। अब तुम्हारे पास मार्शल आर्ट सीखने के लिए एकदम सही शरीर है। ये सुनकर चेयोन को झटका लगता है। वो समझ जाता है कि ये काली बदबूदार गंदगी क्या है। ये उसके शरीर के अंदर का कचरा था जिसे नैनो मशीनों ने बाहर निकाल फेंका है। जैसे ही डॉक्टर जाते हैं, चेयोन तुरंत नैनो मशीन से साइलेंट मोड हटाने को कहता है। नैनो मशीन पुष्टि करती है, जी हाँ, पूरे शरीर में फैली नैनो मशीनों ने आपके शरीर से अपशिष्ट यानी वेस्ट को निकाल दिया है और आपकी रक्तवाहिकाओं, जोड़ों और मांसपेशियों को फिर से आकार दिया है ताकि वे आपके शरीर के लिए सबसे बेहतर बन सके। चेयोन ये सब सुनकर स्तब्ध रह जाता है। जिसे वो ईविल गॉड या कोई श्राप समझ रहा था, उसने तो उसे एक ही रात में कमजोर से सबसे ताकतवर बनने की क्षमता दे दी। वो फिर पूछता है, क्या तुम सच में कोई ईविल गॉड नहीं हो? नैनो मशीन का सपाट जवाब आता है, मैं ईविल गॉड नहीं हूं, मैं एक मशीन हूं मास्टर। कहानी के अगले भाग में हमें डेमोनिक कल्ट की राजनीति समझाई जाती है। दोस्तों, ये कल्ट कई परिवारों से बना है, लेकिन इसमें 6 मुख्य कबीले हैं: स्वॉर्ड, डार्क, स्प्रिंग, पॉइजन, ब्लेड और साउंड। यहां का नियम है कि कल्ट के लॉर्ड को इन 6 कबीलों की महिलाओं से शादी करनी पड़ती है और उनके बच्चे आपस में लड़कर तय करते हैं कि अगला लॉर्ड कौन बनेगा। इन बच्चों को डेमोनिक एकेडमी में भेजा जाता है, जो हर 10 साल में खुलती है, और इस बार का मुकाबला बहुत खूनी होने वाला है, जिसे वारिसों की जंग कहा जा रहा है। अब हम वापस आते हैं अपने हीरो चेयोन के पास। वो अभी भी हैरान है और नैनो मशीन से पूछता है कि क्या तुम सच में कोई शैतानी देवता नहीं हो? नैनो मशीन उसे फिर से भरोसा दिलाती है कि वो कोई भगवान नहीं बल्कि एक मशीन है। तभी वहां गार्ड जैंग और डॉक्टर बेक आते हैं। डॉक्टर बेक पॉइजन क्लैन से हैं। चेयोन को डर है कि कहीं उन्हें नैनो मशीन का पता न चल जाए, लेकिन नैनो उसे बताती है कि इस जमाने की टेक्नोलॉजी उसे डिटेक्ट नहीं कर सकती। डॉक्टर बेक चेयोन की जांच करते हैं और हैरान रह जाते हैं। वे देखते हैं कि चेयोन का शरीर, जो कल तक कमजोर था, अब पूरी तरह बदल चुका है। वे सोचते हैं, एक इंसान रातों रात इतना कैसे बदल सकता है? पहले चेयोन का शरीर मार्शल आर्ट्स के लायक नहीं था, लेकिन अब डॉक्टर को लगता है कि वो किसी भी अन्य राजकुमार से बेहतर मार्शल आर्ट्स सीख सकता है। डॉक्टर को लगता है कि शायद मौजूदा लॉर्ड यानी चेयोन के पिता ने चुपके से उसकी मदद की है, इसलिए वे इस राज को दबा लेते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद गार्ड जांग चेयोन को नहाने की सलाह देते हैं, क्योंकि उसके शरीर से विषैले पदार्थ निकलने की वजह से बहुत बदबू आ रही थी। अब आता है एक बहुत ही दिलचस्प सीन। नहाते वक्त चेयोन अपनी शक्तियों को टेस्ट करने का फैसला करता है। वो नैनो से पूछता है, तुमने कहा था कि मेरा शरीर सेल्फ हीलिंग मोड में है ना? नैनो बताती है कि बाहरी चोटें तुरंत ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर सिर कट जाए या खून बहुत बह जाए तो समय लगेगा। चेयोन को यकीन नहीं होता तो वो एक खंजर उठाता है और खच, वो अपनी हथेली को काट लेता है।
खून बहने लगता है और उसे दर्द होता है, लेकिन तभी एक हरी रोशनी उसके हाथ पर चमकती है। उसे गुदगुदी महसूस होती है और देखते ही देखते उसकी हथेली का घाव पूरी तरह भर जाता है, जैसे कभी वहां कुछ था ही नहीं। च्योन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। ये जादू जैसा है। जैसे ही वो पानी से बाहर निकलता है, उसे एक और झटका लगता है। उसका शरीर, जो पहले पतला दुबला था, अब गठीला और मस्कुलर हो गया है। नैनो बताती है कि उसने च्योन के शरीर को रिकंस्ट्रक्ट किया है ताकि वो एक योद्धा बन सके। च्योन को नैनो की जटिल भाषा समझ नहीं आती, तो वो उसे छोटा नाम देता है, नैनो। अब बारी है असली इम्तिहान की, पढ़ाई। च्योन अपनी स्टडी रूम में जाता है। उसके पास मार्शल आर्ट्स की अच्छी किताबें नहीं है, क्योंकि वो एक नाजायज बेटा है। उसके पास सिर्फ एक बुनियादी किताब है जो शरीर के ब्लड पॉइंट्स के बारे में है। नैनो उसे किताब पढ़ने का एक अनोखा तरीका बताती है। वो कहती है, बस पन्ने पलटते जाओ। च्योन तेजी से किताब के पन्ने पलटता है। उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी चमकती है और नैनो उस पूरी किताब को स्कैन कर लेती है। नैनो पूछती है, क्या आप इस जानकारी को अपने दिमाग में ट्रांसफर करना चाहते हैं? जैसे ही च्योन हाँ कहता है, उसे एक जबरदस्त सिरदर्द होता है, जैसे दिमाग में बिजली दौड़ गई हो। लेकिन कुछ ही पलों में दर्द गायब हो जाता है। अब चमत्कार देखिए, च्योन को उस किताब का एक एक शब्द याद है। उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ी, वो जानकारी सीधे उसके दिमाग में बस गई है। और सबसे बड़ी बात, नैनो बताती है कि उस किताब में कुछ गलतियां थीं जिसे उसने सुधार दिया है। च्योन कांप उठता है। सोचिए दोस्तों, वो सिर्फ सीख नहीं रहा, बल्कि वो उन किताबों के लेखकों से भी बेहतर ज्ञान पा रहा है, क्योंकि नैनो गलतियों को ठीक कर रही है। च्योन समझ जाता है कि इस शक्ति के साथ वो डेमोनिक एकेडमी में किसी भी अन्य राजकुमार से ज्यादा तेजी से सीख सकता है और सबसे ताकतवर बन सकता है। उसका आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सीन बदलता है और हम एक शानदार महल में पहुंचते हैं। यहाँ हमें इस कहानी का विलेन दिखाई देता है, प्रिंस मुकुम। प्रिंस मुकुम गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे खबर मिलती है कि जिन 5 हत्यारों को उसने च्योन को मारने भेजा था, वे सब मारे गए हैं। उसे यकीन नहीं होता कि च्योन जैसा कमजोर लड़का उन्हें मार सकता है। उसे लगता है कि जरूर किसी ताकतवर शख्स ने च्योन की मदद की है। उसका एक जासूस डरते हुए उसे प्रिंस मुकुम कह देता है, जिस पर मुकुम भड़क जाता है और उसे अपनी शक्ति से दबा देता है। मुकुम कसम खाता है कि अब वो किसी और पर भरोसा नहीं करेगा। वो कहता है, मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने थे, लेकिन अब कोई चारा नहीं है। मैं डेमोनिक एकेडमी में खुद अपने हाथों से च्योन रियोवुन को मार डालूंगा। जिस शक्ति को च्योन ने एविल गॉड समझा, वही उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गई। लेकिन सवाल ये है कि जब डेमोनिक कल्ट को पता चलेगा कि अब च्योन कमजोर नहीं रहा, तो क्या वे उसे फिर से जिंदा छोड़ेंगे या फिर अगली बार पूरी दुनिया उसका दुश्मन बनेगी? अगर आप जानना चाहते हैं कि 6 अरब नैनो मशीनों के साथ च्योन रियोवुन कैसे बनेगा डेमोनिक कल्ट का सबसे बड़ा नाइटमेयर, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड खून, बदले और ताकत की हदें तोड़ देगा।